आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऑरेकल एसक्यूएल वीडियो सीरीज के सेलेक्ट क्लॉज के साथ हमने पिछले पार्ट्स की वीडियोज में सेलेक्ट क्लॉज के साथ कुछ क्लॉजेस देखे थे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। उन्हीं क्लॉजेस में से बचे हुए आगे के क्लॉजेस आज हम देखेंगे। लाइक तक हमने देख लिया था, उसके अलावा एनी ऑल भी देख लिए थे। अब हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। इस क्लॉज के उपयोग डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड्स को फील्ड वाइज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करके प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है इसको हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हुए रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करते हैं, सॉर्ट करते हैं बोल सकते हैं। यह सीक्वेंस या तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। ठीक है, सिंटेक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन तो ऑर्डर बाय के बाद आपको उन कॉलम्स का नाम, एक उस कॉलम का नाम देना होगा जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। एक से अधिक फील्ड में भी आप कर सकते हो सॉर्टिंग। एक से अधिक फील्ड में करने के लिए आप कॉमा का उपयोग करेंगे। अब मैं आप बोलेंगे कि एक से अधिक फील्ड में हम क्यों करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक टेबल है, जैसे यहाँ पे मेरा एक बार पहले से मेरा लॉगिन है, एक टेबल है, मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUREC नाम का टेबल है। अब इसमें देखो रमेश, मान लो यहाँ पे राम रमेश, देखोगे एक रमेश है, एक और दो रमेश है। अब इसी तरीके से मान लो और भी मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम STUREC वैल्यू 13 में फिर से मैं रमेश ही एंट्री कर लेता हूं। कोर्स इसका PGDCA कर देते हैं और फीस मान लो 16। इसी तरीके से एक और करता हूं मैं, कोर्स इसका DCA है और इसका 14। ठीक है, अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए अब रमेश आपको 4 दिखेंगे, किसी का कोर्स DCA, किसी का PGDCA। तो अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा रमेश पहले आना चाहिए। तो अब इस केस में आपको एक से अधिक फील्ड में भी उसको ऑर्डर में सॉर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में कॉमा करके एक से अधिक फील्ड्स भी आप दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर से कैसे करेंगे हम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम STUREC कंडीशन, अगर कंडीशन है तो कंडीशन, नहीं तो सीधे आप ऑर्डर बाय लिख सकते हैं। ऑर्डर बाय, मान लो मुझे नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए ये वाले पहले, फिर उसके बाद BCD इस तरीके से आ गया। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर दे दूं DESC, तो किस ऑर्डर में लिखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अभी देखो रमेश सबको दिखा रहा, पहले DC वाला रमेश दिख रहा, तो फिर PGDC वाला, फिर PGDC वाला रमेश दिख रहा। तो आप उस केस में आप एक से अधिक फील्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यस नेम कॉमा। तो अब क्या होगा, देखिए पहले DC वाले पूरे रमेश होंगे, फिर PGDC वाला रमेश होगा, क्योंकि पहले नेम के अकॉर्डिंग करेगा और नेम के बाद जो इसको कोर्स को भी चेक करते जाएगा, जो सेम होंगे उनको एक सीक्वेंस में, और जो अलग होगा, जो मतलब D के बाद P आता है तो P को बाद में दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज का उपयोग हम रिकॉर्ड्स को, हम किसी फील्ड विशेष के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को ग्रुप करते हुए प्रदर्शित करने के लिए और ग्रुप करते हुए एग्रीगेट फंक्शंस का उपयोग करते हुए ग्रुप करने के लिए इसका यूज करते हैं। ग्रुप क्लॉज की यूज एग्रीगेट फंक्शंस का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड्स को किसी फील्ड विशेष के अकॉर्डिंग ग्रुप करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहने से मतलब है, जैसे अभी मैं बोलता हूं मुझे यहाँ पे कोर्स वाइज टोटल फीस का टोटल चाहिए, कोर्स वाइज टोटल फीस का टोटल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल किसका करना पड़ेगा, टोटल फीस का। और लेकिन किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना पड़ेगा आपको, कोर्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप करना पड़ेगा।
ठीक है, तब तो आप कोर्स के अकॉर्डिंग उसका टोटल निकाल पाओगे। तो इस तरीके से उपयोग करना होगा, तब आप किसका उपयोग करोगे, ग्रुप बाय क्लॉज का उपयोग करोगे। सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट, इसके बाद कोई भी एग्रीगेट फंक्शंस, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर के बाद कंडीशंस, ग्रुप बाय के बाद कॉलम का नेम जिसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया सेलेक्ट, इसके बाद कोर्स सम टोटल फी सम टोटल फी फ्रॉम STUREC, वेयर नहीं है तो सीधे सीधे ग्रुप बाय आ गया। अब ऑर्डर बाय भी चाहिए साथ में, तो यहाँ पे आप ऑर्डर बाय भी उपयोग कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कॉमा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए सेलेक्ट कर रहा है किसको, कोर्स को, और सम कर रहा है किसको, टोटल फीस को, कोर्स को टोटल फीस को, लेकिन टोटल फीस को कैसे सम करते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, ऑर्डर बाय कोर्स, कोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर में दिखाएगा, ग्रुप बाय कोर्स, कोर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप करेगा, और जो सेम कोर्स के होंगे उनका टोटल अलग दिखाएगा, दूसरे कोर्स का टोटल अलग दिखाएगा, इस तरीके से। मिसिंग एक्सप्रेशन, सेलेक्ट कोर्स नेम, मान लो यहाँ पे मैं सीधे सीधे ग्रुप बाय कोर्स, ऑर्डर बाय कोर्स करते हैं तो क्या आता है, चलो ग्रुप बाय को सिर्फ यूज कर रहे हैं अभी हम, ग्रुप बाय कोर्स, ठीक है। ऑर्डर बाय इसके साथ में नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप बाय का उपयोग कर सकते हैं हम। इसी के अलावा आप काउंट भी, जैसे काउंट करना चाहते हो कौन से कोर्स के कितने हैं, तो ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग काउंट भी कर सकते हो। अगर ग्रुप वाइज करना है तो यहाँ पे सीधे सीधे आप क्या कर दो, सम की जगह पे काउंट, काउंट, कौन से कोर्स के कितने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का उपयोग कर सकते। इसके अलावा देखिए, अगर आप ग्रुप बाय का उपयोग कर रहे हैं तो ग्रुप बाय के बाद आप कंडीशंस अगर देना, जैसे पहले अगर कंडीशन दे दिए ग्रुप बाय के तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में आप कंडीशंस दे रहे हैं तो आपको वेयर के जगह पे हैविंग क्लॉज का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी बोल देता हूं, जैसे यहाँ पे ये दे दिए, अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस दूं वेयर, अब मान लो मुझे एक कोर्स को छोड़ना है, एमए फर्स्ट ईयर को छोड़ के देखना है, तो वेयर कोर्स नॉट इक्वल एमए फर्स्ट, सिंपल। अब देखो यहाँ पे इधर पे, और वहीं पे अगर आप क्या यूज करो, वेयर की जगह पे हैविंग आ गया। तो इस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज के बाद अगर आप कंडीशन देना चाहते हो तो आप वेयर की जगह पे कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं, ऑर्डर क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हैविंग क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। टेबल अगर आपको ड्रॉप करना है तो टेबल को ड्रॉप करने के लिए आप ड्रॉप टेबल, टेबल नेम पहले बता चुका हूं मैं। इसके अलावा इंडेक्स, इंडेक्सिंग क्या होता है, आपको किसी फील्ड विशेष के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को क्विकली सर्च करना होगा तो उसके लिए आप इंडेक्स बनाकर रख सकते हैं। इंडेक्स को आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड जब खोजेंगे, जब बहुत बड़ा टेबल होगा तो आप जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आप इंडेक्सिंग किए हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्विकली रिकॉर्ड्स को खोज सकते हैं। सिंटैक्स सिंपल क्रिएट, अगर किसी यूनिक इंडेक्स बना रहे हैं तो जिस फील्ड में यूनिक वैल्यू है उसी फील्ड में आप इंडेक्स बना पाएंगे। अगर यूनिक नहीं यूज करो तो आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। इंडेक्स, देन इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल नेम, देन जो कॉलम्स के अकॉर्डिंग जिस कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। इंडेक्सिंग को अगर अल्टर करना, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नाम दे सकते हो, अल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम।
ठीक है। इसके अलावा टेबल के फील्ड्स के स्ट्रक्चर्स को देखना होगा तो आप डिस्क्राइब, मैंने पहले बताया होगा किसी वीडियोस में, डिस्क्राइब और डिस्क्राइब का टेबल का नेम। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑरेकल्स में इन क्लॉजेस का यूज सेलेक्ट के साथ में कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इंडेक्स और DSC डिस्क्राइब कमांड को भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।